कि करीब 2 साल बाद हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी जोश और उत्साह नजर आ रहा है। हरिद्वार से जल भरकर आ रहे शिव भक्तों का कहना है कि हरिद्वार से लेकर ब्रजघाट तक कांवड़ लाने में रास्तों में किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। हर जगह रास्तों में पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जगह जगह शिव भक्तों के कांवड़ शिविर कैंप भी लगाए गए हैं। कांवड़ियों की सेवा के लिए लोग तन मन और धन से काम कर रहे हैं। आस्था के सैलाब का नजारा हापुड़ के NH9 पर देखने को मिला और जहां पर लोग बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बम बम भोलों के जयकारों से गूंजी तीर्थ नगरी। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 1 तारीख को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अगर बात करते हैं तो हरिद्वार से चलकर जो कांवड़िए हैं वो तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं ब्रजघाट में यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो कांवड़िए यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि पिछली बार की अगर बात करते हैं तो पिछली बार कोरोना के चलते हुए शिव भक्त कांवड़ियों को यहाँ पर देखा नहीं गया था, मगर इस बार जो कांवड़िए हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और बम बम भोलों के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ कांवड़िया मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं और कैसी क्या क्या उन्हें जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ा, या यहाँ पर जो जिस तरह से बड़ी, क्या नाम है आपका? विजेंद्र यादव। तो विजेंद्र जी कहाँ से आप आए? हरिद्वार से। तो हरिद्वार से जल लेकर कहाँ आप जा रहे हैं? बुलंदशहर चंद्रावली। तो कब आप निकले थे घर से और कब आप पहुँचेंगे वहाँ पर? 23 तारीख में निकले, 22 तारीख में निकले और 26 में 1 मई में पहुंचना है। तो रास्ते में कुछ किस तरह की व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं थी? कुछ ना जी, मजे आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कांवड़ में? ना जी, मजे आ रहे हैं, खूब मजे आ रहे हैं। भोले के बाद आते हैं जी, सबने झिक्का खाए रसगुल्ले। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, हालांकि ये पूछने का दायित्व नहीं बनता क्योंकि मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, तो राजनीति योगी महाराज को कैसे देखते हैं आप? हैं? योगी बाबा को कैसे देखते हैं? योगी बाबा तो बाबा ही है, बढ़िया बाबा। तो योगी जी सरकार द्वारा किस तरह के आप बदलाव देख रहे हैं? किस तरह के बदलाव देख रहे हैं? हमें उनसे बढ़िया किसी की सरकार ही न लगी। तो बात जब आस्था की होती है और बात कहीं ना कहीं राजनीति की भी मैं यहाँ करूंगा, तो जिस तरह से जो कांवड़ी हैं उनका कहना है कि बाबा योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस तरह से बम बम भोले के जयकारे की बात करते हैं या डीजे की बात करते हैं, जिस तरह से जो प्रतिबंध कभी लगा करते थे वो इस सरकार में प्रतिबंध नहीं और अनुमति बाबा योगी आदित्यनाथ द्वारा कहीं ना कहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांवड़िए बड़े खुश हैं। अगर बात जिस तरह से योगी सरकार है और कांवड़ियों में बड़ी उत्सुकता देखी जा रही है, जिस तरह से हरिद्वार से चलकर अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं कांवड़ियों में बड़ा हर्षोल्लास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेट बक्टेन हापुड़। किस तरह से यहाँ पर कांवड़ लिए ये कांवड़ यात्री गढ़मुक्तेश्वर पहुंच रहे हैं ब्रजघाट, और ब्रजघाट पर लाखों शिव भक्त ने कांवड़ जल भरा है और हरिद्वार से भी जल लेकर पहुंच रहे हैं शिव भक्त। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। आपको बता दें, महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में ये उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हापुड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर लोग जयकारों के साथ कांवड़ लेकर जाते नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी शिव भक्तों में महाशिवरात्रि के लिए उत्साह चरम पर है। आपको बता दें कि इस साल 1 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। हर साल महाशिवरात्रि पर तीर्थ नगरी ब्रजघाट क्षेत्र से लाखों शिव भक्त कांवड़ लेने आते हैं। वहीं हरिद्वार में भी लोग कांवड़ लेकर ब्रजघाट से होकर गुजर रहे हैं और करीब 2 साल बाद कांवड़ यात्रा होने की वजह से लोगों में जोश देखा जा सकता है। आपको बता दें कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सेवा शिविर कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाए गए हैं। तो करीब 2 साल बाद ये कांवड़ यात्रा हो रही है। दरअसल कोरोना की वजह से पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन इस बार शिव भक्त जो है बेहद हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि के पर्व पर कांवड़ जल भरते हुए नजर आ रहे हैं और 2 साल बाद ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। तो करीब आपको बता दें कि लगातार जो है कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। जब कांवड़ यात्रियों से नेटवर्क 10 ने बातचीत करने की कोशिश की तो उस दौरान भी उनका कहना था कि प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। रास्ते में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई उन्हें। तो NH9 पर बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा और इसके साथ ही भक्तों में महाशिवरात्रि का उत्साह देखने को मिल रहा है।
तो NH9 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब शिव भक्त यहाँ से गुजर रहे थे और करीब 2 साल बाद इस तरह की तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना का प्रकोप था और तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे, तो ऐसे में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई थी। लेकिन 2 साल बाद एक बार फिर कांवड़ यात्रियों में वो उत्साह, वो जोश देखने को मिल रहा है जो कि पहले हुआ करता था और महाशिवरात्रि को लेकर ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। हम हरिद्वार से आ रहे हैं जी। हम चांदनेर जाएंगे। अच्छा। खैर सोमनाथ के बीच में पड़ता है ये। कितना समय आपको लग जाएगा? हमारे को अभी 2 दिन लगेंगे जी। 2 दिन पीछे हो गए। तो आपने यहीं से कांवड़ भरी है कि हरिद्वार से भरी है? हरिद्वार से। तो आज कहाँ पर स्टे है आपका? आज ब्रजघाट पे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। राजकुमार, जिस तरह से शिव भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरह से ये कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और शिव भक्त में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अभी कितना ज्यादा और है? जी दीप्ति, बता दें आपको, अगर इस बार बात करते हैं महाशिवरात्रि की, तो शिवरात्रि पर जो है काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर 2020 या 2021 की बात करते हैं तो जिस तरह से कोरोना काल रहा था, तो कोरोना काल के चलते हुए कहीं ना कहीं जो है शिव भक्तों में कमी देखी गई। वहीं इस बार जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना का ग्राफ नीचे गिरा है, तो कहीं ना कहीं शिव भक्त जो है बड़ी तादाद में जो है दिखाई दे रहे हैं और हरिद्वार से जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर कहीं ना कहीं पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी दीप्ति। अच्छा राजकुमार, क्या हरिद्वार से जल भरकर और सीधे ब्रजघाट आना होता है या ब्रजघाट से भी जल भर के और भी कहीं पर शिव भक्त जो है जा सकते हैं, कोई और भी धर्मस्थल हो? जी जी जी, मैं आपको बता दूं दीप्ति, हरिद्वार से जल भरकर जो है भक्त जो है कहीं ना कहीं ब्रजघाट भी पहुंचते हैं और ब्रजघाट से भरकर यहाँ अगर बात करते हैं तो जिस तरह से आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर के अलग अलग जनपदों में जैसे आहार की बात करें तो वहां भी शिव भक्त बड़ी तादाद में जल चढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अलग अलग जगह पर जो है जिस तरह शिवालय होते हैं तो शिवालयों पर पहुंचकर जो शिव भक्त हैं कहीं ना कहीं जल चढ़ाते हुए नजर आते हैं। जी दीप्ति। इसकी मान्यता क्या होती है राजकुमार, किस तरह से लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है? जी, जैसे बता दें दीप्ति आपको, जो कांवड़ होती है कहीं ना कहीं जिस तरह से जो श्रवण कुमार थे उन्होंने अपने माता पिता को जो है कांवड़ यात्रा कराई थी कांवड़ में, तो कहीं ना कहीं जब से प्रथा चली आ रही है तभी से ही शिव भक्त जो है कांवड़ की परंपरा चली आ रही है। तब से ही जो है जो कांवड़ लेकर जो है कहीं ना कहीं शिव भक्त जो है अपने अपने गंतव्यों पर पहुंचते हैं और जल चढ़ाते हैं। जी दीप्ति। राजकुमार, देखिए ये भी थोड़ा सा दर्शकों को बताना जरूरी है कि सावन के महीने में भी कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और महाशिवरात्रि पर भी, तो इसकी क्या अलग अलग मान्यताएं होती हैं? जी, आपको बता दें, अगर बात श्रावण मास की करते हैं और अगर बात जो है वहाँ की शिवरात्रि करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है दोनों में काफी अंतर है। जिस तरह से अगर बात करते हैं सावन के जो होता है तो लगभग 1 महीने तक जो है कहीं ना कहीं जो है बम बम भोले के जयकारे पूरे सावन के महीने देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो महाशिवरात्रि पर जो है कुछ ही मतलब 2 या 4-5 दिन तक ही लोग जो है कहीं ना कहीं मंदिरों में पहुंचते हैं और हरिद्वार या गौमुख से लेकर कांवड़ जो है अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अगर बात महाशिवरात्रि की करते हैं तो इस बार भी काफी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने जल भरकर गंतव्यों पर पहुंच रहे हैं और शिवालयों पर जल चढ़ा रहे हैं।